या जीरो डिस्चार्ज सिटीज की जो हम बात कर रहे हैं, जब मैंने बात करी किसी बंदे से, वो सीट से उठ के खड़ा हो गया कि सर आपने बोल क्या दिया, ये तो 500 साल में नहीं हो सकता पूरे भारत में, आप तो अभी की बात कर रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को प्लीज एक बार अपने माइंड में रखें और अलग अलग शहरों को रखें, दिल्ली को, गुड़गांव को, फरीदाबाद को। आपको क्लियर होगा कि हम किस एनवायरमेंटल कैटास्ट्रोफ की तरफ कैसे जा रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और ये लैक ऑफ नॉलेज से वेबसाइट पे पढ़ने से नहीं आएगी, इसमें समाज को बाहर निकल के आना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा कि हम क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन टाइम फ्रेम भी चाहिए हमें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अगर खत्म होने हैं तो कहीं पर ये निर्धारित करना होगा कि उन जगहों पर अगर ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल सोर्स विंड या सोलर या न्यूक्लियर अगर हमें अवेलेबल है, तभी हम उनको हटा सकते हैं। अगर उनको मान लीजिए हटा दिया और उसके बाद अगर हमें नहीं अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे पास बिजली कहां से आ रही है, तो ये व्हाइट पेपर अगर समाज में जाएगा तो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मुझे लगता है 10 साल के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या 6 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे या कर देने चाहिए? इस पे आया हुआ बिग क्वेश्चन मार्क। बिकॉज अगर वो नहीं होंगे तो फिर जो से बिजली आ रही है पब्लिक को ये पता ही नहीं इसके बारे में। इसके बारे में इनफैक्ट गुड़गांव में कोई एनसीआर में कोई डिस्कशन ही नहीं है कि बिजली कहां से आती है। आकाश हमारा मतलब नहीं है, बिजली कहीं से भी है, ब्रह्मांड से है, हमें कोई मत लेना देना नहीं, सरकार जैसे भी है। तो ये सोसाइटी की सिचुएशन है, चाहे वो अभिलषता की बात करें, निर्मलता की बात करें, अलग अलग पहलुओं की बात करें, ये समाज का कहीं पर आईना है, तटवर्ती इलाकों का है और एक बाहर के जो शहर है, जो दूर रह रहा है, उसका ये हाल है। वही हाल जैसे यमुना है, मैं लगा हुआ हूं, आपके एक वेटलैंड है हमारे नजफगढ़, एक इकलौता इंसान होगा जो एमएलए के पास गया होगा बोल के कि नजफगढ़ ड्रेन को बचाना है। बोला कोई आता ही नहीं है भैया, हम तो जमीन सारे किसान उसको बेचकर उसमें डीएलएफ कॉलोनी बनाना चाहते हैं, हमें करोड़पति बनना है। अब इस समाज को हम कह रहे हैं कि सरकार जाए और उनको सही करे। क्या ये संभव है? इसमें थोड़ा मैं अध्यात्म लेके आऊं, क्या ये सही है? क्या इज इट पॉसिबल? ये कहीं पर अब सब समाज वालों को बताया जा रहा है कि अगर वेटलैंड नहीं होगा तो पानी रिचार्ज कैसे होगा, तो वो थोड़ा चिंतित हुआ। अच्छा, तो ये तो किसी ने बताया नहीं हम। तो ये कहीं पर अगर जब विस्तृत एक्सपैंड करके बताया जाएगा 10, 20, 30% लोगों को, 30% लोगों को भी अगर हमने बता दिया शहर के 30% से, हम जो चाह रहे हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, एक्ट के थ्रू दिखाया, हम अचीव करके ले जाएंगे कुछ वर्षों के अंदर। लेकिन अगर हमने 30% भी नहीं पहुंचा, सिर्फ 5% या 2% तक रहे और हमने सारी एनर्जी गवर्नमेंट पे अगर लगा दी, और गवर्नमेंट समाज से ही बन के निकली है, और समाज अगर पूरा भ्रष्टता पे उतारू हो चुका है कि हमें पेड़ काट के सिर्फ बिल्डिंग बनानी है, हम कुछ भी ब्रह्मा ऋषि किसी को भी लेके आ जाएं, ये भारतवर्ष में फिर एनवायरमेंट नहीं बचने वाला। तो समाज को भी लेके चलना पड़ेगा और साथ में सरकार को प्रेशर बनाना पड़ेगा। ये डबल नीति बनानी होगी, ऊपर से भी प्रेस करें और नीचे से एजुकेट करें और सेंसिटाइज करें, जिसको हम लोग बहुत वर्ड यूज करते हैं, सेंसिटाइजेशन। चिल्लाने चीखने से बेहतर है कि उनको नॉलेज के थ्रू सेंसिटाइज करो, और जैसे ही सेंसिटाइज करते हैं फौरन उनके जो गलत ख्यालात है, जो करप्ट थिंकिंग है लोगों की, वो उसमें बहुत कमी आती है, दोहन में कमी आएगी। और दोहन में जैसे ही कमी आएगी वो विवश हो जाएंगे कि भाई एक शहर है, अगर 60 लाख इसकी पॉपुलेशन है, तो चाहे वो कोई भी राजनेता आ जाए, 60 लाख को अगर 1 करोड़ 20 लाख करेगा तो नदी नष्ट होगी, पर्यावरण नष्ट होगा। ये जानकारी पब्लिक को पहले बता दे, कंस्ट्रक्शन करने से पहले और अपने घर बेचने से पहले और पॉपुलेशन बढ़ाने से पहले, तो पर्यावरण बचेगा। नहीं तो 1 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन कर दी, अब कहेंगे कि पानी कहां से लाएंगे, और फिर अब पूछेंगे टाउन प्लानिंग अप्रूव क्यों कर दी हमने, टाउन प्लानिंग किसने अप्रूव करें, फिर मैटर टेक्निकल हो जाता है, फिर कोई सुनना नहीं चाहता। अभी की स्थिति में अगर आप 30% नॉर्थ इंडिया को बता पाएंगे कि एनवायरमेंट, गंगा जी के बारे में क्या है, पानी के वाटर सिस्टम्स क्या है, पानी तो बहुत सेंसिटिव है, पेड़ से ज्यादा पानी सेंसिटिव, तो हम ये जो जितने भी हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम अचीव करके ले जाएंगे। दिस इज व्हाट माय गट फीलिंग टेल्स टू मी। लेकिन अगर ये नहीं बताया और अगर हम चीखने पे आ गए, सड़क पे बैठ के आ गए, फिर मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को पता ही नहीं होगा कि चीख क्यों रहे हैं, वो साथ नहीं देंगे, वो फिर जाएंगे सीधे डेवलपमेंट पे। और जो नोशंस ऑफ डेवलपमेंट है वो यही है कि घर बनाओ, बिल्डिंग बनाओ, लिफ्ट बनाओ, गाड़ी लो, यही है डेवलपमेंट। उनकी डेवलपमेंट में चेंजेस नहीं है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से।